नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन अमेरिका रिश्तों में नए दौर की उम्मीद। दुनिया में छाया मेड इन चाइना का जलवा। युद्ध से तबाह हो रहा है यमन का वन्य जीवन। अब समाचार विस्तार से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को देश की राजधानी पेजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हुए इस स्वागत समारोह में ट्रंप ने चीनी सेना की गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच अहम बातचीत हुई, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रही। बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि वह चाहते हैं कि साल 2026 चीन और अमेरिका के रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक साल बने। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में मतभेद हैं, लेकिन साझा हित उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। शी ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे समय में चीन और अमेरिका की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि अगर चीन और अमेरिका साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों देशों और पूरी दुनिया को फायदा होगा, लेकिन अगर टकराव बढ़ा तो नुकसान भी दोनों को ही उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार की तरह आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि ट्रंप का यह दौरा करीब 9 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा है। चीन में अप्रैल महीने के दौरान महंगाई दर में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी बड़ी वजह लोगों की बढ़ती यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों में उछाल मानी जा रही है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI अप्रैल में सालाना आधार पर 1.2% बढ़ा। खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन सर्विस सेक्टर और रोजमर्रा के सामान महंगे हुए। खासतौर पर हवाई टिकट, होटल और ट्रैवल सर्विसेज की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई। चीन में छिंगमिंग फेस्टिवल और मई दिवस छुट्टियों के कारण पर्यटन गतिविधियां बढ़ी, जिससे मांग में उछाल आया। पूर्वी चीन के चर्चियांग प्रांत के ईवू शहर का सानथिंग रोड नाइट मार्केट इन दिनों दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। करीब 350 मीटर लंबे इस बाजार में 800 से ज्यादा स्टॉल हैं, जहां कपड़ों से लेकर ज्वेलरी और दुनिया भर के खाने तक सब कुछ मिलता है। मई दिवस की 5 दिन की छुट्टियों के दौरान यहां 3.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे और बिक्री ने रिकॉर्ड बना दिया। बाजार में सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइव परफॉर्मेंसेस, मुफ्त हेयर कट और बुक एक्सचेंज जैसी सुविधाएं भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। विदेशी पर्यटक भी यहां की रौनक और माहौल से काफी प्रभावित दिखे। चीनी ब्रांड्स अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहे बल्कि दुनिया भर में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। फोल्डेबल स्मार्टफोन, स्मार्ट ग्लासेस, पैनोरामिक कैमरा और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जैसी हाईटेक प्रोडक्ट्स विदेशी ग्राहकों को तेजी से आकर्षित कर रहे हैं। शंघाई पोर्ट से हर दिन हजारों न्यू एनर्जी वाहन विदेश भेजे जा रहे हैं। वहीं चीन का घरेलू क्रूज शिप एंडोरा मैजिक सिटी और C919 यात्री विमान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। चीन के पारंपरिक डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मेल भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले ही चीन में स्पोर्ट्स सामान बनाने वाली कंपनियों को बड़ा फायदा मिल रहा है। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए चीन से झंडे, खेल उपकरण और दूसरे प्रमोशनल सामान की भारी डिमांड आ रही है। पूर्वी चीन के शांतोंग प्रांत की एक कंपनी अब तक 80 से 90 लाख झंडे और संबंधित उत्पाद बना चुकी है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए फैक्ट्री में दूसरी शिफ्ट तक शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कई चीनी स्पोर्ट्स कंपनियों ने अमेरिकी ग्राहकों की पसंद के मुताबिक छोटे और आसानी से फिट होने वाले प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिससे उनका निर्यात तेजी से बढ़ा है। यमन में जारी गृह युद्ध अब सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि वहां के वन्य जीवन के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार संघर्ष और मानवीय संकट के कारण कई दुर्लभ जानवर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। यमन में अरेबियन लेपर्ड, साकर फाल्कन और पैराग्रीन फाल्कन जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं, लेकिन अवैध शिकार और तस्करी तेजी से बढ़ रही है। अधिकारियों के मुताबिक पूरे यमन में अब सिर्फ 50 से 80 अरेबियन लेपर्ड ही बचे हैं। 2014 से 2021 के बीच 25 तेंदुओं के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालात इतने खराब हैं
कि संरक्षण कार्यों के लिए जरूरी रिसर्च, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लगभग ठप पड़ गया है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। यदि दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन अगर किसी पुरानी बैलगाड़ी में फिट कर दी जाए तो नजारा कैसा होगा। इंजन गरजेगा जरूर, लेकिन गाड़ी शायद 2 कदम चलकर हाँफने लगे। कुछ ऐसा ही हाल आज एआई की दुनिया में अमेरिका का दिखाई दे रहा है, जिसे हम एआई पैराडॉक्स कह सकते हैं। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की असली लड़ाई अब सिर्फ लैब और कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। असली मुकाबला अब सड़कों, गोदामों, फैक्ट्रियों और सप्लाई चेन के मैदान में उतर चुका है और यहाँ चीन तेजी से आगे निकलता दिख रहा है। अगर केवल रिसर्च और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अमेरिका अभी भी एआई का बेताज बादशाह है। स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड एआई के मुताबिक 2024 में अमेरिका में एआई पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट $109 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच गया, जो कि चीन से करीब 12 गुना अधिक है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अमेरिका शानदार तकनीक बना रहा है, लेकिन चीन उस तकनीक को जमीन पर उतारने में बाजी मारता दिख रहा है। अब जीत इस बात से तय नहीं होगी कि किसके पास बेस्ट कोड है, बल्कि इस बात से होगी कि कौन उस कोड को अपनी इकोनॉमी की रगों में बेहतर तरीके से दौड़ा सकता है। अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी उसका पुराना ढांचा बन चुका है। वहाँ कंपनियां मॉडर्न एआई टूल्स खरीद तो रही है, लेकिन उन्हें ऐसे सिस्टम पर चिपकाने की कोशिश कर रही है जो कई मामलों में बीते जमाने की सोच पर टिके हुए हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी 40 साल पुराने मकान में नई चमचमाती वायरिंग डाल दी जाए और उम्मीद की जाए अब वह स्मार्ट सिटी बन जाएगा। रोशनी तो थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन दीवारें वही पुरानी रहेंगी। यही कारण है कि एआई का असर वहाँ कई जगहों पर केवल छोटे मोटे सुधार तक सीमित रह जाता है। इस बात को समझने के लिए इतिहास की तरफ झांकना जरूरी है। जब बिजली पहली बार फैक्ट्रियों में पहुंची थी, तब लोगों ने सोचा कि बस भाप के इंजन हटाओ और बिजली की मोटर लगा दो, सब बदल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असली बदलाव तब आया जब पूरी फैक्ट्री का डिजाइन बदला गया। मशीनें नई तरह से लगाई गई, काम करने का तरीका बदला गया और तभी उत्पादकता में तेजी आई। आज एआई के साथ भी वही कहानी दोहराई जा रही है। अमेरिका कई जगह केवल डिजिटल जुगाड़ कर रहा है, जबकि चाइना पूरा सिस्टम दोबारा डिजाइन कर रहा है। चीन का तरीका काफी अलग है। वहाँ सोच ये नहीं है कि पुरानी मशीन में नया सॉफ्टवेयर डाल दो, वहाँ पूरी मशीन ही नई बनाई जा रही है। अलीबाबा की लॉजिस्टिक्स कंपनी साइन्याओ इसका शानदार उदाहरण है। इसे पुराने सिस्टम को सुधारने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि शुरुआत से ही रियल टाइम डेटा और ऑटोमेशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। मतलब वहाँ एआई कोई एड ऑन फीचर नहीं है, बल्कि पूरे ढांचे की रीढ़ है। यही वजह है कि चाइना में एआई की रफ्तार कई ज्यादा तेज दिखाई देती है। आज चीन में 60 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड जनरेटिव एआई यूजर्स है। ये आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि मानसिकता का आईना भी है। वहाँ लोग एआई को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। मैकेंसी की रिपोर्ट कहती है कि केवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एआई का सही इस्तेमाल चीन को हर साल $380 बिलियन तक की वैल्यू दे सकता है। पूरी अर्थव्यवस्था में ये आंकड़ा $600 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने पैसों में कई देशों की पूरी जीडीपी आ जाए। यहाँ चाइना को एक कंपाउंडिंग एडवांटेज मिल रहा है। जब पूरा सिस्टम एआई पर चलता है तो ज्यादा डेटा पैदा होता है। ज्यादा डेटा से एआई और समझदार बनता है, फिर वह और बेहतर काम करता है, जिससे लोग उसे और ज्यादा अपनाते हैं और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। जैसे पुराने जमाने में गांव का सबसे अच्छा लोहार वही बनता था जिसके पास सबसे ज्यादा लोग काम लेकर आते थे। काम ज्यादा, अनुभव ज्यादा, हुनर ज्यादा। एआई भी कुछ ऐसा ही खेल खेल रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तकनीक नहीं, बल्कि समाज की सोच है। अमेरिका को कई लोग वकीलों का समाज कहते हैं, जबकि चाइना को इंजीनियर्स का समाज। अमेरिका में हर नई चीज के साथ नियम, प्राइवेसी, मुकदमे और कानूनी जोखिम की लंबी चर्चा शुरू हो जाती है। ये व्यवस्था भरोसे और सुरक्षा के लिए जरूरी जरूर है,
लेकिन कई बार यही सबसे बड़ा रोड़ा भी बन जाती है। दूसरी तरफ चीन में सोच ज्यादा व्यवहारिक है। वहां का फोकस इस बात पर रहता है कि सिस्टम कितनी तेजी और असरदार तरीके से काम कर रहा है। स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार चाइना में 83% लोग एआई को सकारात्मक चीज मानते हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा केवल 39% है। यही फर्क पूरी तस्वीर बदल देती है। अमेरिका में लोग सोचते हैं कि एआई नौकरी खा जाएगा। चाइना में लोग सोचते हैं कि एआई जिंदगी आसान बना देगा। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ उपयोगिता। और इतिहास गवाह है कि तकनीक हमेशा वहां तेजी से बढ़ती है जहां लोग इससे डरने के बजाय उसे अपनाते हैं। अब सवाल केवल ये नहीं है कि सबसे ताकतवर एआई कौन बनाएगा। असली सवाल यह है कि कौन अपने पूरे सिस्टम को बदलने की हिम्मत दिखाएगा, क्योंकि भविष्य केवल शानदार कोड लिखने वालों का नहीं होगा। भविष्य उनका होगा जो उस कोड को अपनी फैक्ट्री, अस्पताल, ट्रक नेटवर्क और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना देंगे। अगर अमेरिका अपने पुराने ढांचे से चिपका रहे तो उसके पास दुनिया की सबसे चमकदार टेक्नोलॉजी तो होगी, लेकिन चाइना उन तकनीकों का इस्तेमाल करके दुनिया की सप्लाई चेन और प्रोडक्शन सिस्टम पर पकड़ मजबूत करता चला जाएगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।